I'm Tanishka and you are watching, of course, Tanishka Podupasa. So in this video I will tell you what will be my schedule, timetable or strategy, कुछ भी कह लो, है ना. टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बस 5 मिनट. एक नीट एस्पिरेंट है, नीट 2026 के, तो कोई भी कितना भी स्ट्रैटेजी बना लें नीट 2026 के लिए, या मैं इतना करूँगा उतना करूँगा, किसी की भी वीडियो देख लो 10 बार 100 बार, बट आप तब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक आप में उसका कुछ एफर्ट ना हो, या आप उसको कुछ अपने तरीके से ना फॉलो करें. लाइक आप किसी की वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ उसका 40% ही यूज़ कर सकते हैं और बाकी 60% आपको खुद यूज़ में लाना होगा, तभी आपका वो स्केड्यूल या स्ट्रैटेजी आपको चल सकती है. वरना बाद में हमें ऐसा लगता है कि हम किसी की कॉपी कर रहे हैं, या बहुत बर्डन वाली चीज़ लगती है और हमसे वो नहीं चल पाता है लंबे टाइम तक. इस आई कंटिन्यू ओनली विथ PW लेकिन 3.0 बैच. सो द आंसर इज, देखो मेरे कुछ टीचर्स थे PW के जो बहुत पुराने थे, बट दे आर माई कम्फर्ट. एंड किसी टीचर को समझना टाइम लग जाता है बहुत, है ना, किसी टीचर के हिसाब से बैठना पढ़ना. और मैं जिन टीचर को जानती हूँ काफ़ी ही परफेक्ट है अपनी पढ़ाने में, तो मुझे कंटिन्यू विथ समाप्ति मैम फ्रॉम मेकिंग 2.0 एंड जब जो सर फ्रॉम मेकिंग 1.1, जैसे मैंने बताया था. एक टाइम है शायद कि आप अपने टीचर पहचान लीजिए, क्योंकि बाद में आपको ये मौका नहीं मिलता और आप किसी ऐसे टीचर से पढ़ते हैं जिसमें आप कंफर्ट नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको फिर पढ़ना पड़ता है. तो ये आपके पास कोई भी टाइम है जिसमें आप किसी और टीचर को ट्राई कर सकते हैं, उनसे कंफर्ट है, उनसे समझ में आ रहा है, तो वेल एंड गुड. सो दिस हाउ टू डिक्रीज स्क्रीन टाइम एंड इंक्रीज स्टडिंग आवर्स. तो पहले आपको स्टडिंग आवर्स अपने फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप जितना कंफर्टेबल पढ़ सकते हैं, जितने घंटे पढ़ सकते हैं आप उतना घंटे पढ़िए. स्टार्टिंग में आपको मैं सजेस्ट करूँगी कम रखें, फिर धीरे 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 बढ़ाएं उसको. कि आप एकदम से लगाते हैं कि 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, वो नहीं हो पाता है और फिर आप थक जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन ब्रेक ही ले लेते हैं, दूसरे तीसरे दिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. तो सबसे बढ़िया ये चीज़ है कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो मैं प्रीफर करूँगी लैपटॉप से पढ़ो, ताकि आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन ना दिखनी पड़े, बार बार मैसेज चेक ना पढ़ पाओ. अगर आप बोर हो रहे हो तो एकदम आकर ऐसे रील स्क्रॉल ना कर पाओ, ठीक है. तो लैपटॉप नहीं है कोई बात नहीं, मेरे पास भी लैपटॉप नहीं था और है, फिर भी मैं फ़ोन से ज़्यादा प्रीफर करती थी पढ़ना. लेकिन अगर आपके पास, अगर आप फ़ोन से पढ़ रहे हैं तो अपना उस टाइम जब आप पढ़ रहे हो इंस्टॉल कर दो, अनइंस्टॉल कर दो. देखिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कुछ भी है, इवन व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दो. उसके बाद रात में आपको जब फुर्सत से मिले तो आप आधे घंटे के लिए आप उसे खोल सकते हो. ऐसे ये धीरे धीरे आदत आपकी छूट जाएगी. मैंने ट्राई करा है इसलिए आपको बता रही हूँ, और मैंने मेंशन करा है बार बार कि अपनी टू डू लिस्ट बनाकर ही सोना, ताकि आपका सुबह का टाइम बच जाए ये सोचने से कि मुझे क्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है, अब क्या करना है, टेस्ट देना है या नहीं देना है, मन नहीं कर रहा टाइप का हो जाता है कि यार सब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, सब बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, आज मेरा टेस्ट मिसिंग है. लेकिन अगर आप 5 चीज़ मेंशन करिए, अगर उसमें आप 4 चीज़ें भी करेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है उससे. इसलिए टू डू लिस्ट बनाना मस्ट. टेस्ट एवरी वीकेंड. तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आपका बैकलॉग है तो उसको 1 शॉट से कंप्लीट करो. अदरवाइज़ अगर आपका बैकलॉग नहीं है तो आप सैटरडे में बैठकर उसको रिवाइज़ करो. सैटरडे में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, संडे की इवनिंग कंप्लीट कर लेना, या बाद ही टेस्ट. रिवीजन बिना रिवीजन करे टेस्ट में घुसना ही नहीं है. मैं अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. टेस्ट देना, अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो ये तो मैंडेटरी है कि रिवीजन करना ही पड़ेगा. बिना रिवीजन के चले आओगे नहीं होगा. उससे एक तो आपको जो आता होगा ना वो भी नहीं आएगा, जो आ रहा होगा वो आप ओवर कॉन्फिडेंस से आप शायद भूल जाओगे उसको. इसलिए बेटर है रिस्क नहीं लेते हैं, टेस्ट अभी से दे के चलेंगे, ताकि हमें टेस्ट से डरना ना पड़े. उस टाइम बैठ के अरे यार हमसे तो होता ही नहीं, वो नहीं होता. आधे बच्चों को सिलेक्शन, तो या मेरा भी सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि टेस्ट में मैंने बहुत कंजूसी करी है. अगर आप अपने सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको टेस्ट में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ठीक है. थिंग इज़ आई मेंशन कि मैं कैसे पढ़ूँगी. लाइक बहुत सिंपल है. पहला दिन है, कोई रिवीजन की ज़रूरत नहीं है. सेकंड डे है, जो आपने पढ़ा है पहले दिन उसकी रिवीजन करना है. उसके बाद आपको क्लास लेनी है, क्लास से पहले रिवीजन करना है. या आप 7 बजे उठो, 6 बजे उठो, 5 बजे उठो, 8 बजे उठो, शायद 9 बजे की क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो आप उसको 15 मिनट लेट देखो तब, ताकि आप उसको स्पीड बढ़ा के देख सको और उससे आपको जल्दी जल्दी क्लासेस ख़त्म हो जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपकी रिवीजन भी हो जाए
क्लासेस हो जाए, उसके बाद जो पढ़ा है आपने उसका रिवीजन करना है 2 घंटे। ठीक है, इतना भी टीचर नहीं पढ़ाता पूरे एक दिन में, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाता। 2 घंटे रिवीजन करना है, उसके बाद रिव्यू देना है। दैट्स इट। बोलने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बोल दिया, बट अगर आप इसे करोगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा। एंड आप टाइम दो अपने आप को, सेजल अपने आप को टाइम दो। हर चीज़ में ढलने के लिए सभी को वक्त लगता है, या आप नीट एस्पिरेंट हो, आप कहीं जा रहे हो, आपकी नौकरी लगी है, कुछ भी कर लो, हर चीज़ को टाइम देने से ही चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी हेल्प हो देन इट्स माई प्लेजर।